So, you click this video means you want to start a service based business in India. Sorry, let me correct. A service based freelance or a business in India. Now, I'm not saying that I'm the best in this market, but yes, I have a pretty good experience in this while working more than 4+ years in digital marketing and teaching multiple students how to close their first client and train them to handle objections in any market, whether it's international or Indian. So let me explain why Indian SMMA is better than international SMMA currently. Because there is no such competition as in international market. भरे पड़े हैं वहाँ पे लोग, दिन की 100 से ऊपर उनके पास ईमेल्स आती हैं कि हम उनके लिए ये सर्विस, ये प्रोडक्ट उनका सेल करवा सकते हैं, ये सर्विस, लीड जनरेशन, सब कुछ उनके पास बहुत कंपटीशन है वहाँ पे. सो इंडियन मार्केट में ये अभी फिलहाल जा सकता है बिकॉज यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है और एजेंसी जैसी कोई नहीं आई है मोस्टली, जहाँ तक मैंने आप तक देख लिया है 1 महीने से ऊपर इंडिया में काम करके. सेकेंड, many international clients want to work with their local agencies, so as if Indian clients want to work online, they will choose Indian agencies too. बिकॉज अगर किसी को कोई ऑनलाइन काम करना है तो क्या प्रेफर करते हैं कि उनके आसपास कोई मिल जाए. फॉर एग्जांपल हमको इतने बेंगलोर में हमको इतने क्लाइंट्स रिजेक्ट करने पड़े सिर्फ क्यों कि वहाँ पे हम बेंगलोर में नहीं रहते हैं, हम चंडीगढ़ में रहते हैं, तो हम उनके साथ जाके फिजिकली काम नहीं कर सकते. सिर्फ इसलिए हमने इतने क्लाइंट्स छोड़े हैं जो कि हमारे साथ काम करने के लिए रेडी थे, सिर्फ अगर हम बेंगलोर जाते हैं. थर्ड, इंडियाज बूमिंग इकॉनमी एंड इंटरेस्ट इन ऑनलाइन मार्केट. सो यहाँ पर सबको ऑनलाइन मूव होना है और कोविड के बाद से सबको पता चल चुका है कि ऑनलाइन की कितनी जरूरत है और सबको ऑनलाइन जाके अपनी वेबसाइट बनानी है, उनको लीड्स लानी है, उनको मार्केटिंग करवानी है, उनको अपने सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करवाने हैं, उनको ब्रांडिंग करनी है. हर एक स्टेप में हर एक सर्विस बनती है. तो वो सर्विस आपको अगर बेचनी आती है तो क्लाइंट्स तो भरे पड़े हैं. अगर आपको बेचनी नहीं आती तो आप कहीं भी नहीं बेच सकते, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो इंडिया हो. अगर आपने इंडिया में नहीं बेच सकते तो आप भूल जाओ कि आप इंटरनेशनल जाके बेच सकते हो. बिकॉज अगर आपको इंडिया में आपकी पकड़ नहीं बनी तो इंटरनेशनल थोड़ा ज़्यादा इस टाइम मुश्किल है. 1-2 साल पहले अगर आप जाते तो इतना कॉम्पिटिशन वहाँ पे नहीं था. Fourth, many Indian business owners want to start their online presence but they are confused. सो आप उनकी हेल्प कर सकते हो उनका बिजनेस ऑनलाइन लेके जाने को, तो उनकी प्रेजेंस ऑनलाइन बनाने को, उनकी ब्रांडिंग करवाने को, उनकी मार्केटिंग करवाने को. किसी का न्यू स्टोर खुला है तो उनकी मार्केटिंग उनके लोकल एरिया में करवाने को बहुत सर्विसेज हैं उनकी. ऐसी सर्विस आप करके दे सकते हो उनको सिर्फ मिनिमम चार्जेस में, जो कि आप, और मार्केट खराब मत करना बिल्कुल भी. बिकॉज इंडिया की मार्केट ऑलरेडी मैंने देख लिया बहुत खराब हो रखी है. लोगों ने 15,000 में पर पूरे साल काम करके दिया हुआ है और बट उनको पता चल चुका है क्योंकि उसके साथ कोई काम करके कोई फायदा हुआ नहीं उनको. तो इंडियन क्लाइंट्स भी रेडी हैं महीने के 30, 40, 50, 60 पे करने को अगर उनको सर्विस अच्छी मिलती है. ठीक है, तो ये आप अपनी पहली बात दिमाग से निकाल दो कि इंडियन क्लाइंट्स पे नहीं करते हैं. वो पे करते हैं बट सामने निकलवाने वाला होना चाहिए. आपको सिर्फ उनको एक चीज एक्सप्लेन करके देनी है कि अगर उन्होंने आपकी सर्विस में पार्ट लिया है तो अगर उन्होंने आपसे 30,000 लिए हैं तो 30 को 50+ आप करवा के दोगे, कोई गारंटी दो उनको. और ऐसे करके बोलो कि अगर आपने 30 इन्वेस्ट करें ना तो 30 आपके वेस्ट नहीं जाते, इससे ऊपर करके देंगे और हम हमेशा ओवर डिलीवर करके देंगे. सिंपल. ठीक है, आपको टीम पे भरोसा होना चाहिए, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि आप काम करके दे सकते हो, तो ही करना और कोई फेक काम से नहीं करना. ओके, so you made your mind to start your service-based business in India. If not business, then you can start as a freelancer with many businesses owners to take them online. Now, before you actually jump into market and start pitching everyone, you need to know how this process works. There are so many videos on YouTube how to close your first client, how to start SMMA, how to close your meetings, how to outreach, but nobody is focusing on Indian clients. So this workshop is enough for you to get at least your first 2 paying clients in India, which is the hardest part. These workshops contain chapters in which we will cover first, introduction. This video is all about introduction. Second, services you can provide in Indian market. Third, niche selection and research you have to do before you start your SMMA agency in India. Fourth, creating no-brainer offer ताकि कोई उसे रिजेक्ट ना कर पाए और उस सर्विसेज को कंटेन करना पड़ेगा ताकि हमारे पास बहुत सारे सर्विसेज को उसमें बीच में आए. और एक सर्विस को अगर आप इंडिया में सेल करने की सोचोगे तो नहीं होना पड़ेगा, आपको पूरा ऑफर बना के देना पड़ेगा अच्छा सा जो पूरा प्री प्लान ऑफर हो. फिफ्थ, स्टार्ट आउटरीचिंग. मैं आपको वेज बताऊंगा उसमें कौन कौन से वेज हैं, कैसे कैसे आप आउटरीच कर सकते हो. बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ जो आप फ्री में यूज़ कर सकते हो.
बिना सॉफ्टवेयर के यूज़ करे और बहुत अच्छे अच्छे अपने क्लाइंट्स को, हाई पेइंग क्लाइंट्स को टारगेट कर सकते हो सिर्फ अपने उस मेथड को चेंज करने से। सिक्स्थ, हाउ टू क्लोज योर मीटिंग्स। सो दैट्स द चैप्टर एंड आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट इनफ to say that this workshop are enough for you to close your first 2 high paying clients in 2023 in India market.